भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी, तारा मैया को ज्ञानोपदेश किया है। ये वो प्रश्न का उत्तर है। बनबस कीने चरित कहु नाथ जिमि रावण मारा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। सुग्रीव जी को जामन जी ने तिलक किया है, राजा बनाया। अंगद जी को युवराज बनाया है। 4 माह वर्षा ऋतु के प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कल्प। लक्ष्मण जी महाराज आवेश लेकर गए, सुग्रीव शरण में आए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना किए। एक भैया प्रश्न कर रहे थे, कथा सुनो तो लगता है यही सब कुछ है, लेकिन घर जाओ तो मन माया में लपट जाता है। इसको आप दूर नहीं कर सकते। सत्य तो यही है, संसार में नहीं लपटेंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। संसार में रहते हुए हमारे लिए क्या अति आवश्यक व्यवहार है, मानव शरीर पाकर इसका स्मरण सर्वकाल बना रहे और उस पर हम विहार करते रहे, व्यवहार करते रहे। बोले बाबा, करहीं विभेद वेदे भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार मित नयहु एहि विधि विपुल काल चली तब जन में उखट बदन तुम्हारा कारक असुर समर नहीं मारा। तब जन में उखट बदन तुम्हारा कारक असुर समर नहीं मारा। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। खट बदन माने 6 मुख जिनके। परिवार संसार इसको समस्या न मानिए, व्यवहार में लीजिए और चलते रहिए। माँ का अन्वेषण प्रारंभ हुआ। 10 च्युत पर दक्षिण की ओर भेजे गए। संपाति जी मिले, मार्गदर्शन किए। माँ स्वयं प्रभा के पश्चात हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश किए। लंका कपि प्रवेश जिमि सिंह मिली, सुरसा मिली, बदन पैठ विस्तारा। सिंहिका को एक घूंसा धर दिया। राहु की मम्मी है ये। प्राणांत हो गया उसका। हनुमान जी चढ़े परकोटे से, दर्शन किए, लंका देखे साहब। ओह, क्या करें, कैसे जाएं? पुर रखवारे देखे बहु कभी बन के न विचार अति लघु रूप धरम नगर करम पैसा। हनुमान जी लंका प्रवेश किए। क्या क्या भया आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जानते हैं। अब यहाँ एक बात बड़ी मधुर है। मैं प्रति कथा में ये आग्रह करता हूँ। कई लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया, लंका जला दिया। आप जरा विचार करो, श्री हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा किसने लपेटा? राक्षसों ने। तेल किसने बोरा? राक्षसों ने। अग्नि किसने जलाई? राक्षसों ने। हनुमान जी तो अपने को बचाते रहे, लंका अपने आप पिघल गई। हनुमान जी कोई लाइटर और डीएसएलआर लेके गए थे क्या? होता क्या है कि जब आदमी अपने कर्म खराब कर लेता है तो उसका परिणाम भी उसी को भागना पड़ता है, भोगना पड़ता है, जागना पड़ता है, भोगना पड़ता है, खाना पड़ता है। कर्म के फल को स्वयं खाना पड़ेगा, दूसरा नहीं। रावण ने इतना उत्पाद कर रखा था धरती पर। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 करी गरजा कभी बढ़ी लाग आकाश। अग्नि आकाश में,
घूर्म गई। झपट लपट बहुकोटि कराला, उलट पलट लंका सब। हाँ, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कभी किसी से विरोध न करें। विरोध करेंगे न जाने कब किससे काम पड़ जाए। कई लोग अपने काम खराब कर लेते हैं, कहीं गए ऑफिस में काम नहीं हुआ तो झगड़ा करके चले आते हैं। झगड़े से काम बना तो नहीं, बिगड़ और गया। त्रास न दें, शब्द को संभाल कर चलें। श्री हनुमान जी महाराज पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। माँ का आशीर्वाद लिए, चूड़ामणि माँ ने दिया, प्रभु के श्री चरण में आए। जामंत बाबा ने कहा, नाथ काज की नेव हनुमाना, राखेऊ सकल कपिन के प्राणा। प्रभु पुनः मिले हनुमान जी महाराज से, कुशल पूछे, जो आपको अनुबंध लिया मैंने सुनाया। अब आगे के कथा प्रसंग में सुंदर पर्वत पर उतरना हुआ, विभीषण जी की शरणागति, सुख सारण की कथा है। सेतु बंद किया परमात्मा ने, समुद्र पर भगवान ने पुल बंधन किया, अपने इष्टदेव शिव जी की स्थापना किया, दिव्य लिंग की। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। महिमा बखाने। आगे के कांड का नाम है लंका कांड। प्रथम में काल का वर्णन है, सुबेल पर्वत पर उतरना है। अब अंगद जी शांति दूत बनकर गए, रावण माना नहीं, क्योंकि कई लोग मानते ही नहीं जब तक भुगत न ले कर्म फल। रावण भी उसी का एकदम सेनानी है, उसी व्यवहार का सेनानी है, मानना ही नहीं उसको। राम दल की 4 टुकड़ी बनी। दोहा क्या कहता है देखिए, निशिचर की इस लड़ाई वर निशित विविध प्रकार, कुंभकर्ण बल पौरुष संग्राम। मेघनाथ के पहले कुंभकर्ण गए, फिर घननाथ, लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के पश्चात मेघनाथ का अंत किए। 6वें दिन रावण से सारी सेना के सेनानी लोग लड़े। 7वें दिन भगवान ने इंद्र के सारथी मातली के द्वारा रथ लाया गया, धर्म रथ वर्णन करके विभीषण सुग्रीव जामवंत जी के संग में, और परमात्मा रथारूढ़ हुए। और 7वें दिन भगवान ने रावण को सदगति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण का तेज कुंभकर्ण जैसे परमात्मा में प्रवेश किया, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है, जय जयकार हो रहा है। देवराज इंद्र सेवा देने आए, भगवान ने अमृत वृष्टि की आज्ञा दी, अमृत वृष्टि भई, वानर लोग प्राप्त हो गए। भगवान ने उपदेश किया, इसके पहले प्रभु हनुमान जी को भेजे माँ के पास, अग्नि साक्षी करके सत्य स्वरूप प्राप्त किए। विभीषण जी का राज तिलक हुआ है, राजकोष लुटा दिए, कपि लोग धारण करके भगवान की सेवा में हाजिर हो रहे हैं। भगवान ने सबको लाड लड़ाया, स्नेह दिया। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु थोड़ा विश्राम होता। प्रभु बोले, हमको भैया की याद आ रही है, अब आप विदा दीजिए, सरकार हम भी चलेंगे।